ये कोई यहाँ पर रोड दिखता है और देखो मंकी भी है, घूम रहा है। हम लोग के इधर मंकी बहुत है तो हम लोग के इधर मंकी इतने ज्यादा है। और वहां बैठने के बाद ये जो मेरी जो रोशनी है ये डायरेक्ट मतलब कि फोकस करेगी मेरे चेहरे के ऊपर, तो इससे मतलब कि विजिबिलिटी अच्छी आएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त पूरा से मौज कर रहे होंगे। और मुझे आशा है कि आप सभी को मतलब मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए, आज देखो मैं मतलब कि बाहर नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा मतलब कि काम था थोड़ा, तो इसी वजह से आज मैं सोचता हूँ कि चलो अच्छा मैं जहाँ पे शूटिंग करता हूँ अपने जो टेक का वीडियो जो होता है, मैं तो कि जहाँ पे बनाता हूँ जो मेरा स्टूडियो है उसको मैं आज आपको दिखा देता हूँ। और मैं ये भी साथ में बताऊंगा कि आप मतलब कि क्या क्या मतलब कि क्या क्या मतलब समय की रिक्वायरमेंट होगी कि मतलब कि वीडियो शूट करने के लिए, मतलब कि एक अच्छा सा वीडियो मतलब कि आराम से शूट हो जाए। उसके लिए क्या क्या जरूरत होगी और मैं कैसे सेटअप करता हूँ, और जो मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड रहता है वो कैसा रहता है, और वो सब मैं कैसे फिक्स करता हूँ। तो चलिए आज मैं आपको वही सब दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो मेरा रूम है। ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखो कुछ इस प्रकार का रूम है। इससे मतलब कि हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, और यहीं पे हम लोग मतलब जो मेरा टेक का वीडियो है अभय यूटेक नाम से, तो उसी उसका मतलब वीडियो यहीं पे मैं शूट करता हूँ। तो अगर आपको तो कोई भी मतलब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब टेक्निकल रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वैसे भी मैं मतलब कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो तो आपको तो काफ़ी मतलब कि अच्छी जानकारी मतलब कि उसमें मिलेगी। तो आप वहाँ पे अगर जाके देखना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूँगा मैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं अच्छा दिखाता हूँ आपको मेरा सेटअप, ठीक है? तो देखो सबसे पहले ये मेरा देखो ये देखो मेरा ये है मेज़, ठीक है? इसी में मैं पढ़ता हूँ, और इसी में आप ये देखो मेरा तो पेन रखा हुआ है, और ये मेरा जो मैक का है ये रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं कैसे सेट करता हूँ, ठीक है? लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरा रूम है इससे इससे खराब रूम आपको तो नहीं होगा। अगर मान लो होगा भी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें तो कि वहाँ का होना चाहिए, मतलब वहाँ की फ़ोटो आनी चाहिए जहाँ पे तो थोड़ा अच्छा है। अगर नहीं हो तो अच्छा है तो आप थोड़ा-सा साफ-सफाई कर लो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपका सिर्फ बैकग्राउंड ही तो आना होता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो मैं ऐसे करता हूँ अगर, तो ये देखो यहाँ से मेरा तो गेट भी आता है, और ये जो गेट का ये पिलर है ये भी आता है। और ये ऊपर देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये पर्दा दिख रहा है जो, तो यहाँ पे मतलब इसके पीछे वो है मतलब यहाँ पे तो कोई वेस्ट चीज़ होती है वो यहाँ पे मतलब हम लोग रखते हैं। मतलब हम लोग इस इधर मतलब इसको टाट बोलते हैं। और आप लोग तो कि कुछ भी हो तो क्या आप लोग के इधर बोला जाता हो, तो जो भी बोला जाता हो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि क्या बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो मेरा ये तो मैं देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अगर ऐसे मैं सीधा बनाऊंगा तो मेरा ये जो है गेट ये आ जाता है, और इधर से जो मतलब कि ये मतलब कि क्या कहते हैं पिलर है ये भी आ जाता है। तो इसी वजह से, और यहाँ पे मतलब कि जो थोड़ा रोशनी है वो कम सही आती है, क्योंकि मेरे देखो ये जो बल्ब है ये देखो एक ये जल रहा है, एक ये रॉड जल रहा है। तो अभी मेरे पास तो कि बड़ा वाला रॉड था, यहाँ पे आपको देखो उसके मतलब कि निशान दिख रहे होंगे कि रॉड का तो कि बड़ा रॉड था, तो वो मतलब मेरा मैं वीडियो बना रहा था तो वो बेकार हो गया था वीडियो बनाते समय, तो दिक्कत हो रही थी, तो मैंने तो कि छोटा रॉड रखा था तो वही मैंने लगा दिया। इससे ये होता है कि इससे ये होता है कि मतलब कि लाइट अच्छी खासी आती है, और जो हमारे तो कि चेहरे पे जो फोकस होता है तो अच्छा खासा तो फोकस पड़ जाता है। तो इसी वजह से मतलब कि हम लोगों ने ये लाइट मतलब लगवाए रखी है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे मतलब कि रोशनी आने का कोई भी मतलब कहीं से भी चांस नहीं है। ये खिड़की है, लेकिन हम लोग तो खिड़की नहीं खोलते, इस वजह से नहीं खोलते कि यहाँ से मतलब डायरेक्ट रोड दिखता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रोड दिखता है। सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर रोड दिखता है, और देखो मंकी भी है, घूम रहा है। हम लोग के इधर मंकी बहुत है तो हम लोग के इधर मंकी इतने ज्यादा है कि अभी मतलब कि हम लोग गेहूं फैला रहे थे तो वहां पे मतलब कि हम लोग को मतलब कि वो देखना पड़ता था कि मंकी आके अटैक न कर जाए तो इसी वजह से यहाँ पर तो मंकी मतलब बहुत ज्यादा ही रहते हैं। और जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, जब शिवरात्रि हम लोग की इधर होती है, मैंने बताया था कि वहाँ पे भंडारा होता है, तो जब मैं वहां पर दिखाऊंगा तो आप लोग देखना कि कितने सारे मतलब मंकी रहते हैं। और तो चलिए अच्छा मैं यहाँ पे अपने सेटअप पे बता रहा था, तो देखिए ये मेरा सेटअप है, देखिए ठीक है। ये जैसे सेटअप है तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया, और ऐसे करने के बाद ये मैंने अपनी चेयर ऐसे कर दी। तो इससे ये होता है
कि अब मैं वहाँ पे बैठूँगा और वहाँ बैठने के बाद ये जो मेरी जो रोशनी है, ये डायरेक्ट मतलब कि फ़ोकस करेगी मेरे चेहरे के ऊपर। तो इससे मतलब कि विज़िबिलिटी अच्छी आएगी और सही से कर लो। ये मान लीजिए मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है? अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे ट्राइपॉड रखा जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे तो ट्राइपॉड रखा जाएगा, तो यहाँ से इसके पीछे जो है चेयर के, वो बैकग्राउंड तो ठीक-ठाक हो जाएगा। आप अगर मतलब मेरे टेक वीडियो अगर देखते होगे तो उसमें आपको यही बैकग्राउंड दिखता होगा। मतलब कि भाई ज़्यादा और कहीं तो ऑप्शन है नहीं मेरे पास तक बनाने का, कि मतलब कि मैं सही से मतलब कि बना लूँ, क्योंकि और तो सही से जगह नहीं है। और यहाँ पे मतलब कि थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम मतलब कि होती है। तो इस कमरे में मतलब कि इंटरनेट अच्छा खासा चलता है। मतलब कि इसीलिए यही बनाता हूँ और सबसे अच्छा तो मेरे घर का कमरा यही है। तो इसीलिए मतलब कि पीछे का तो बैकग्राउंड अच्छा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। बाकी अगर ऊपर जाता हूँ मतलब अभी मैंने तो कि ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है, सिर्फ़ तो मेरे घर में पता है, मतलब कि मुझे पता है। और मेरे भैया तो ख़ैर वो तो मतलब कि कैमरा के पीछे तो कि वही लगे रहते हैं। तो भैया को पता है, मतलब मैं भैया तो के साथ में लगभग काम करते हैं। और मम्मी को पता हो, पापा को पता हो, किसी को नहीं पता। तो इसीलिए मैं और कहीं नहीं बनाता कि लोग मतलब कि जान पाएँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये थोड़ा मतलब कि अकेले में पड़ता है। और जब मैं ये खिड़की मतलब बंद कर लेता हूँ तो किसी को बाहर तो की आवाज़ नहीं जाती, मतलब आवाज़ जाती है, लेकिन मैं हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा मतलब जब लोग ना हो तभी बनाते हैं। तो अभी देखो दोपहर है तो ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे मतलब कि अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। और फिर इसके बाद चलो ये हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या ज़रूरत है? आपको एक फ़ोन ज़रूरत है, जो मतलब कि मेरे पास फ़ोन है ये। ये किसका है? वीवो का है। तो वीवो का फ़ोन है, देखो ज़्यादा महँगा नहीं है। 20,000 का या 21,000 के इसी आस-पास का है। और इसका कैमरा देखो काफ़ी अच्छा है। ठीक है? तो एक मतलब कि सस्ता तो कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कैमरा के लिए, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको तो कि लग रहा है कि आप मतलब कि आवाज़ नहीं सही आ रही है, तो उसके लिए आप एक ये मैक ले लो। ये देखो मैंने लगाया हुआ है मैक, ये देखो, ये ब्राइडर का है। तो आप ये मैक ले सकते हो। और बस आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास एक मैक है और फ़ोन है। अब आपके पास इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। अगर हाँ, तो अगर आप टेक का अगर वीडियो बना रहे हो, तो उसके लिए आपको एक ट्राइपॉड तो की ज़रूरी है। अगर ट्राइपॉड नहीं है तो कि अगर आपके साथ कोई है, तो वही कर लेगा। अगर कोई नहीं है तो ट्राइपॉड की ज़रूरत है। वैसे तो मेरे साथ तो भैया तो रहते ही हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड है। देखो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि देखो कि किसी को पता ना चले, इसीलिए मैं यहाँ पे देखो इसको छुपा के रखता हूँ, ये देखो या इसके पीछे। अब इसी के ऊपर हम लोग मतलब अपना ये माइक रख देते हैं इसी के ऊपर, मतलब कि ज़्यादा लोग मतलब कोई आए तो जान ना पाए। अब मैं इसको खोल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो एक वीडियो में बताया हुआ है। ये देखो ये मेरा ट्राइपॉड हो गया, और इसको ट्राइपॉड में यहीं पे ऐसे तो फिक्स कर देता हूँ इसे, और यहाँ से इसे पीछे से बैकग्राउंड से आ जाता है। तो अगर आपके पास जैसे कि मान लीजिए कि ट्राइपॉड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके साथ तो कोई है, तो उसी से काम चल जाएगा। और मान लो अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको ट्राइपॉड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही आपका एक माइक हो जाना चाहिए और एक आपका ये फ़ोन होना चाहिए, जिसमें आपका कैमरा अच्छा खासा, बस। और वीडियो एडिटिंग करने के लिए कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब कि नहीं कि लैपटॉप होने की ज़रूरत है, उससे सही से एडिटिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी अपने होता है कि इसी फ़ोन से एडिटिंग करते हैं। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके पास ये लैपटॉप तो रखा है, लेकिन कह रहा है कि लैपटॉप होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल बेकार है। ये अभी चल नहीं रहा है, स्टार्टिंग में चलता था। लेकिन और ये i3 भी है, तो इसमें वो एडिटिंग सपोर्ट नहीं करता। तो इससे मैं एडिटिंग नहीं करता कभी-कभी, लेकिन हाँ, जैसे यूट्यूब में जैसे कि एंड स्क्रीन लगाना हो या आई कार्ड लगाना हो, तो बस वही हम लोग यूज़ करते हैं। और जो हम लोग तो पढ़ते थे, तो मतलब कोडिंग वोडिंग वगैरह मतलब कि मैं इसी से करता था। मतलब कोडिंग हो जाती थी नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं कि हाई लेवल का। बहुत पहले लिया था, 2016 में लिया था, तो तब से रखा है, और ये पहली बार मतलब कि अब खराब हुआ है। तो ये मतलब अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा मतलब तुम लोग को वीडियो अगर चलने लगे और अच्छा खासा पैसा आने लगे, तो फिर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा सा लैपटॉप ले लूँ, तो फिर उसमें एडिटिंग किया करूँगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज़ है, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि लैपटॉप होना चाहिए, उससे मतलब एडिटिंग करना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखो उसका चार्जर-वार्जर ये पड़ा हुआ है इसे। चार्जर बिल्कुल परफेक्ट है, चार्जर में कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, ये मैंने आपको दिखा दिया कि मतलब कैसे मैं वीडियो बनाता हूँ। और लेकिन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कि टॉपिक क्या आपके पास है, टॉपिक कौन से, किससे आप कंफर्टेबल हो, कि आपको मतलब कि ऐसा तो कौन सा टॉपिक है जिससे मतलब कि आपको ज़्यादा तक नॉलेज है मतलब दूसरे से। तो आप वो टॉपिक अपना सेलेक्ट करो, उसी पे वीडियो बनाओ। और मैंने मतलब कि वो बताया हुआ है कि आप कैसे टॉपिक सेलेक्ट करते हो, या मतलब कि जो नेट यूट्यूबर है, उनको कैसे मतलब कि टॉपिक शेयर करना चाहिए और एसईओ वगैरह कैसे करना चाहिए, तो उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मतलब कि मेरे टेक के चैनल पे है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन तो मैं इस वीडियो के मतलब उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ,
और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो चलो आप अगर वो टेक्निकल वीडियो बना रहे हो तो उसमें तो आपको तो कि अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे आप अगर ब्लॉगिंग करो, जैसे मैं ब्लॉगिंग मतलब ये वीडियो डालूँगा ब्लॉगिंग का ही, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसा आना चाहिए कि आप बिल्कुल रट्टू-तोता जैसा आप बोलते चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और देखो मैं बीच-बीच में कभी-कभी मतलब कि मेरी आवाज़ वो भी हो जाती है, मतलब कि मैं सोचने लगता हूँ कि क्या बोलूँ? तो हमें ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लिखना चाहिए कि जिससे कि मतलब कि हमारी जो ऑडियंस है या मतलब कि लोग देखते हैं कि हाँ, उनको लगे कि हाँ, कि मतलब कि ये मतलब कि नेचुरल कुछ कर रहा है। ठीक है? तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग तो क्या बोले पहले से हम लोग सोच के आए, स्क्रिप्ट लेके आए। और मैंने अभी जितने भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें एक भी मतलब वीडियो मैंने कोई भी पहले से स्क्रिप्ट नहीं सोची हुई थी। और ना मैं मतलब कि कोई जगह मैंने सोची हुई थी कि निकलने से पहले कि चलो अच्छा आज मतलब कि मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं यहाँ पे ऐसा-ऐसा बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब कि ये लगता था कि हाँ, मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ, कि आज बाहर जाना है और मतलब मुझे वीडियो बनाना है। ठीक है? तो बस इतना ही हम लोग के मन में रहता था और ज़्यादा हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं सोचते थे क्योंकि हमें टेक का वीडियो भी बनाना होता है और इसका वीडियो बनाना होता है तो ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अभी मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं, तो चलिए मैं थोड़ा-सा इसे घुमा लेता हूँ। तो ऐसा तो ज़्यादा कुछ नहीं होता था कि मैं कि वीडियो मतलब मुझे बनाना है तो मैं स्क्रिप्ट तैयार कर लूँ। स्क्रिप्ट नहीं तैयार की कुछ नहीं और प्लेस कभी कोई डिसाइड नहीं करते थे हम लोग। जब बाइक निकालते थे इसके बाद ही हम लोग को पता चलता था कि चलो अच्छा आज इधर चल लेते हैं। वो रास्ते में हम लोग का डिसाइड हो जाता है। और मतलब कि जो मेन रोड है मतलब कि जिसे हम लोग हाईवे बोलते हैं, वहाँ से लगभग मेरा 2 किलोमीटर अंदर मतलब घर है। तो मैं हाईवे मतलब कि हम लोग जाते हैं तो बाहर ही जाते हैं शहर साइड कि वहाँ पे ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ मतलब कि हम लोग की जानने पहचाने वाले मतलब ना मिले ज़्यादा। और ऐसे हम लोग ट्राई करते हैं, तो 2 किलोमीटर हम लोग चलते-चलते वहीं पे से रास्ते में डिसाइड हम लोग कर लेते हैं कि हाँ, मतलब क्या चलो यहाँ पे चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं और इसी बस वीडियो शूट करने लगते हैं और कोई भी स्क्रिप्ट नहीं रहती जो मतलब मैं बोलता हूँ वो सब ऑन द स्पॉट रहता है। जैसे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। तो चलिए मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि कोई ज़रूरत नहीं है कि स्क्रिप्ट होने की, मतलब कि जो भी आपके मन में आए वो आप बोल सकते हो। वैसे ब्लॉगिंग है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि मान लो मैं अपने रूम पे आ गया, तो रूम का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे ही मान लो कि आप कहीं पे रोड में गए बाहर, तो आप उसी रोड के बारे में आप बता दो कि ये रोड यहाँ से वहाँ जाएगी, इधर जाओगे तो वहाँ जाएगी, ऐसे बता दो। जैसे कि इधर जा रहे हो, तो इधर देखो इस जगह जाएगी और इधर जा रहे हो तो इस साइड से आप उस प्लेस में जाओगे, ऐसे बता दो। और भी रास्ते में जैसे कि कोई आ रहा है, अगर आपके मतलब कि मन में हिम्मत है कि तो उनसे तो पूछ सको किसी से, तो पूछ लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अगर स्टार्टिंग फेज़ में हो, तो अगर आपके मन में तो हिम्मत नहीं है कि हम लोग मतलब कि उन लोग से कैसे बात करें कि वो लोग मना कर देंगे, क्या कर देंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों से बोलने की। आप ऐसे ही जाओ, बस अपना ऐसे बनाते जाओ और अगर आपको लगे कोई घूर रहा है, ठीक है? जैसे मुझे लगा है कि वो केशवा मुझे घूर रहा है, ठीक है? तो मैंने केशवा की तरफ ऐसे मतलब कि वो कर दिया, मैं कैमरा कर दिया, ठीक है? तो ऐसे मतलब कैमरा कर दोगे किसी के ऊपर अगर मान लो घूरता तो कैमरा करो तो ऑटोमेटिक वो या तो नज़रें हटा लेगा या तो अगर कुछ बोलना होगा तो बोल देगा। तो आपकी अगर वो कुछ आपसे बोल देगा ना, तो आपके कुछ तो थोड़ा कंटेंट बन जाएगा, आपका वीडियो लंबा घसीट जाएगा। अगर कुछ नहीं बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, आपके पास तो बहाना हो गया कि देखो लोग घूर तो रहे हैं लेकिन जब कैमरा घुमा दो उनकी तरफ, तो देखो वो भाग जाते हैं, खुद डर रहे। तो जब वो डर रहे तो हमें मतलब कि उनसे क्या डरने की ज़रूरत है? तो ये हमें बताना है। तो चलो अच्छा मैंने अब इतना तो आपको बता ही दिया कि क्या-क्या ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद चलो अब मैंने तो ये बता दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, सही से। ये देखो जो मेरा ये देखो आपको दिख रहा है, ये है हमारे चार्ट पेपर का ये फ़ोल्डर है। जब मतलब कि मैं बीटेक कर रहा था, तो उसमें सब्जेक्ट था वो क्या कहते हैं ड्राइंग का। हाँ, ड्राइंग का था। हाँ, हाँ, मतलब कि ड्राइंग का था तो उसी मतलब हम लोग जो चार्ट पेपर बनाते थे, तो इसी मतलब कि हम लोग ले जाते थे। और ये देखो ये आपको जो दिख रहा है, ये ये जिसके पीछे मतलब कि मैंने ये रखा था अपना ये ट्राइपॉड। मैं ट्राइपॉड और मैक रखता हूँ इसी पीछे। ये क्या है, ये भैया मतलब कि जो कर रहे थे, तो भैया ने किया है, तो भैया वाले में तो सिविल से उन्होंने किया है, तो उनके बारे में वही ड्राइंग ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से उनको ये होता कि ये बोर्ड लेना पड़ा था उसके लिए। तो उसके लिए और ये देखो मेरे तो सर्टिफ़िकेट वगैरह रखे। ये देखो ये दोनों जो मेडल है, ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों ट्रॉफ़ी मतलब कि मेरी है, मतलब मैंने जीता हुआ था, ठीक है? और ये देखो जो है ये मतलब कि मेरे भैया का है और ये मेरे भैया का है। ये भैया ने मतलब कि वो केआईटी से मतलब कि उन्होंने किया हुआ है, ठीक है? तो केआईटी से उन्होंने किया तो केआईटी से हर साल मतलब कि टॉप किए, तो वो मतलब कि केआईटी मतलब ये होता है, रूल होता है, कि जो भी टॉप करता है, तो उनको वो मिलता है मतलब कि प्राइज़ मनी मिलती है, मतलब कि प्राइज़ मिलता है, सर्टिफ़िकेट मिलता है और मेडल मिलता है। और ये तो अभी कम है, मतलब कि भैया के अभी कम रखे हैं, मतलब भैया मुझसे ज़्यादा मतलब पढ़ने में होशियार थे। मतलब होशियार क्या थे, मतलब कि उनको उनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज़ है मुझसे। मैंने सिर्फ़ यही 2 जीता है। अभी मतलब कि इंटर का मुझे नहीं मिला था, अगर इंटर का मुझे मिल जाता,
तो मतलब 3 हो जाते हैं। ये मतलब कि मेरे 2 हैं, ये एक हाई स्कूल का है और एक मतलब कि और कहीं मतलब बाहर में शायद पेपर देने गया था स्कूल की तरफ से, तो वहाँ पे मतलब कि मैंने वो मेडल जीता था, मतलब कि वो पास हुआ था। ऐसे कुछ है शायद, हाँ, ऐसा ही है। मतलब पास हुआ था वहाँ पे, तो दूसरे स्कूल से मतलब देने गया था। ऐसा था मतलब कि कुछ मतलब कि स्कूल के बच्चे तो सेलेक्ट किए गए थे, और जैसे मान लो मेरे स्कूल से 3-4 बच्चे सेलेक्ट किए गए, 10-15 मतलब कि जितने हो तो सेलेक्ट किए गए। कुछ दूसरे स्कूल के मतलब सेलेक्ट किए गए ऐसे करके, तो उनमें से मतलब कि वो बार दूसरी जगह मतलब कि बाहर जाके पेपर मतलब कि हुआ था। तो उसकी वहाँ पे मतलब कि मैंने मतलब कि वो पास किया, मतलब कि मैंने क्वालीफाई किया था, तो उसका मतलब कि वो वाला है। तो हम लोगों ने तो मेडल जीते हुए हैं। अब मुझे तो कि स्पोर्ट का ज़्यादा शौक था, तो मैं मतलब कि खेलने में ज़्यादा मतलब कि बिजी रहता था। तो मैं आपको बता दूँ, मैं पढ़ाई में तो ठीक था, लेकिन मैं खेलने में भी तो कि अच्छा था। जैसे कि जब मैं तो छोटा था, यही 7-8 क्लास में, ठीक है? अभी 100 करे तो मैं ऐसे करे कि आपको इसे बता देता हूँ। तो जब मैं छोटा था तो कि 7-8 क्लास में, तो मतलब मैं फुटबॉल खेलता था अपने स्कूल तरफ से, और अपने स्कूल की तरफ से जब मैं खेलता था, तो मतलब अच्छा तो मैं खेलता ही था। तो मैं तो कि अपने स्कूल की तरफ से जाता था दूसरे स्कूल में खेलने। ये देखो, आपको अगर बैकग्राउंड में मेरी नॉइस आ रही होगी उसके ट्रैक्टर की, गेट है ना उधर, उधर रोड है, तो उसकी तो क्या आ रही होगी। इसीलिए मैं ऐसे समय पर शूट करता हूँ कि जब मतलब कि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं निकले। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं अपने स्कूल की तरफ से दूसरे स्कूल जाता था मतलब खेलने। तो वहाँ पे मतलब कि मैंने मतलब हम लोगों ने जीता हुआ था, हम लोग का स्कूल जीता था। और जैसे कि क्रिकेट होता था, क्रिकेट होता कि मैं अपने स्कूल की तरफ से दूसरे स्कूल खेलने जाता था। और अभी देखो मैं यहाँ पे बीटेक कर रहा था, तो मेरे कॉलेज अभी रिसेंटली मतलब कि स्टार्ट हुआ है, मतलब कि 1-2 साल से। मतलब स्टार्ट मतलब क्या, मतलब कि हम ही लोगों ने स्टार्ट किया था जब मैं 3rd ईयर में था, तो हम लोगों ने बात की हुई थी। बात की तो फिर इसके बाद जब फील्ड थोड़ा बना था, तो फिर इसके बाद हम लोग को मतलब कि वो परमिशन दी गई थी, चलो अच्छा तुम लोग मतलब कि अपना गेम करवा सकते हो। तो हम लोगों ने फिर तो सभी के मतलब कि गेम फिर करवाया, मतलब कि कंडक्ट करवाया। चाहे वो फुटबॉल नहीं था, मतलब कि टेबल टेनिस था, क्रिकेट था, और टेनिस था, मतलब बैडमिंटन था, और मतलब काफ़ी चीज़ें थी, तो खो-खो वगैरह ये सब, और रस्सी खींचने वाला ये सब मतलब कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। और उसमें मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोग क्रिकेट खेले थे, तो उससे मतलब कि हम लोग उसमें भी जीत गए थे। तो उसका भी मेडल रखा हुआ है और सर्टिफ़िकेट रखा हुआ है। वो मतलब कि मेरे पास ऊपर रखा हुआ है, तो फिर कभी मैं दिखाऊँगा आपको। और इसी मतलब मैं खेलने में काफ़ी अच्छा था। तो हाँ, एक बार मैं मतलब भूल गया, मैंने तो टेबल टेनिस भी खेला था, तो लेकिन वो स्कूल के लेवल का ही था। टेबल टेनिस खेला तो वो हाउस वाइस नहीं होता है, जो मतलब टीचर मिलती है, तो उसी का था। तो उसकी हाउस वाइस में मैंने खेला था। तो जब मतलब खेला था तो मैंने तो कि सेमीफाइनल मैंने जीत लिया था। और मैं आपको बता दूँ कि मतलब कि जो हम लोग का हाउस था, तो उसमें मतलब कि टीम थी। मतलब टीम के हिसाब से, जैसे कि मेरा मतलब कि हाउस था, तो नीलगिरी था शायद नाम था, अब मैं भूल गया, सही से याद नहीं है। नीलगिरी शायद नाम था। तो मेरे मतलब कि जो हाउस था, तो उसमें मतलब कि 10-15 लोग थे। तो ऐसे मतलब 10-15 लोग मतलब कि हर हाउस से तो सेलेक्ट किए गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया मैं खेलने में अच्छा था, तो इसी वजह से वहाँ पे मैं मतलब कि खेलता था। तो वहाँ पे सभी लोग मतलब मेरे हाउस के आ गए थे, और मैं ही मतलब सिर्फ़ जीता था वहाँ पे, सेमीफाइनल जीता था, फाइनल पहुँच गया था। और फिर मैं सेमीफाइनल मतलब जैसे जीता, तो नेक्स्ट डे मतलब जैसे आज मैंने जीता हूँ, नेक्स्ट डे मतलब कि मेरा मैच है फाइनल। तो मैं मतलब कि अपने स्कूल से घर जा रहा था साइकिल से, तो पीछे से मतलब कि एक गाड़ी वाला आया, ठोक गया, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर भी मेरे मतलब कि राइट हैंड में मतलब कि मेरी चोट लग गई थी, और चोट कहाँ लगी थी, एल्बो साइड में, कि मतलब कि हाथ मतलब कि उठे ना। और टेबल टेनिस आप जानते हो कि हाथ मतलब उठाना ही पड़ता है। तो इसी वजह से जब मैं खेला, तो फिर भी मतलब कि ऐसा नहीं मतलब कि मैंने खेला नहीं, खेला फिर भी मैंने मतलब फाइनल नेक्स्ट डे। लेकिन फिर मतलब कि वहाँ पे हाथ मतलब चोट लगी थी, पट्टी-वट्टी बंधी थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा टक्का ली, फिर इसके बाद मतलब कि हाथ सही से उठ नहीं रहा था, फिर दर्द करने लगा। तो वहाँ पे मतलब कि हम लोग हार गए थे। नहीं तो मेरा मतलब कि हम लोग जीत ज़रूर जाते। तो और चलिए, इतना बहुत सारा हो गया, और मैं आपको और सही से मतलब कि दिखा देता हूँ। और ये देखो, आपको मैंने बता ही दिया, ये चार्ट पेपर दिखा दिया है। ये देखो भैया की जो ये लगा हुआ है, भैया मतलब कि वो मतलब एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे थे, तो उसका मतलब ये चार्ट पेपर है। तो इसमें सारे फ़ॉर्मूला मतलब कि लिखे हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे ये फ़ोटो वगैरह है, ये भगवान की देखो। हम लोग बहुत आस्तिक लोग हैं, हम लोग भगवान को मानते हैं। और ये सारी जो आपको ये टेबल दिख रही है, इसमें मतलब कि भैया तक पढ़ते हैं ये टेबल में। और ये जो सारी आपको ये दिख रही है, ये सब मतलब कि ये सब भैया की किताबें हैं। और ये जो आपको दिख रही हैं, ये सब मेरी किताबें हैं। अब ये मतलब कि जो नोटबुक्स है, अभी मैं यहाँ पे रखता था, इस साइड। मतलब यहाँ पे बैठता था मैं, यहाँ पे ये जगह सीट इस चेयर पे। तो जो मतलब कि मन आता था, वो वाली यहाँ से मतलब कि वो निकाल के कर देता था। लेकिन अभी इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मतलब कि बैकग्राउंड में ना आए ज़्यादा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे मतलब कि रख दिया है सारी चीज़ें।
तो ये सारी चीज़ें थी और ये बेड है, यहीं पे तो भैया तो के सो जाते हैं। ये देखो आपको बेड दिखा दिया, ये देखो यहीं पे भैया सो जाते हैं बढ़िया। आज तो फिर भी सही है लेकिन भैया मतलब वो कर देते हैं, मतलब नहीं होता है कि वो सामान मतलब कि इधर-उधर कर देते हैं, तो आज तो फिर भी सही है ये। नहीं तो नहीं तो ये मतलब कैसे होता कि मतलब हम लोग का तो कहना तो हम लोग तो नहीं कहते, मतलब कि मम्मी-पापा लोग को कहते हैं कि इसी को मतलब कि सही से रखा करो। तो फिर मतलब कि भैया तो सुन के मतलब कि अभी तक दिया है। तो चलिए मतलब कि बहुत बड़ा तो मतलब मेरा रूम है नहीं, आप देख ही सकते हो कितना छोटा है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने बीच में अपनी जर्नी भी शेयर कर दी कि मतलब कि किसमें क्या अच्छा था, क्या नहीं था। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप बोलने में मतलब कि अच्छे हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप घबराना नहीं, बस आप ऐसे-वैसे लगातार लगे रहो। देखो मैं जैसे मैं नहीं घबरा रहा हूँ, तो इसे मैं लगातार लगा हूँ और देखो मैंने मतलब कि लगभग कितने मिनट का हो गया, लगभग देखो 20 मिनट का हो गया, 20 मिनट से मैं लगातार बोल रहा हूँ और मैंने एक भी कट नहीं किया, ठीक है? और जैसे मैंने आपको बताया कि देखो मेरा हाथ है तो यहाँ पे दर्द कर रहा था, तो मैं ऐसे कर देता था। बस इतना ही मैंने किया है, बाकी मैंने देखो 20 मिनट तक लगातार बोल दिया। बोलने तो मैं और भी बोल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे खेत जाना है, भैया मम्मी लोग बाहर तो इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे खेत जाना है मतलब कि वो जो मतलब मेरी भैंस है तो उसके लिए मतलब कि चारा लेने। उसका मैंने मतलब कि वीडियो बनाया हुआ है, खेत का टूर जो मैंने कराया था। तो अगर आप देखना चाहते हो कैसा मतलब कि खेत का टूर होता है, मतलब कैसे मतलब कि खेत के उधर का वातावरण दिखता है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलो उसका मैं अगर हो सकेगा, उसका मतलब कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मतलब मिले तो आप मतलब मेरे चैनल पे जाके अगर देखना चाहते हो, देख सकते हो। और फिर इसके बाद अभी देखो शिवरात्रि आने वाली है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा हम लोगों ने मतलब कि करवाया, इंतज़ाम करवाया थोड़ा। तो उसका मैं मतलब कि एक वीडियो में आपको बता दूँगा। अगर ये मतलब कि अगर पहले पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो अगर वो पहले पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे देखो स्टॉक में 1-2 बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 दिन मुझे लगेंगे। 15 को देखो शिवरात्रि है, तो 13-14 को मतलब कि आखंड रहेगी, फिर 15 को शिवरात्रि रहेगी और शायद रामलीला भी इस बार रहेगा। तो इतना करना पड़ेगा, तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग मतलब कि थोड़ा स्टॉक में बना के वीडियो रख ले रहे हैं। और फिर मतलब कि अपना एडिट करके अभी और फिर इसके बाद बाद में डाल देंगे। तो मतलब वीडियो अगर आगे पीछे हो जाए कि मान लो अगर ये पहले पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर जो मैंने तैयारी की अगर वो पहले पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरी बात अच्छी लगी हो और मेरी जर्नी अच्छी लगी हो तो आप मतलब कि लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।